तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है सातत्य, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से कहते हैं कंटिन्यूटी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले चैप्टर में बोला था कि जब अपन कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे तो वो एक विशेष प्रकार का मैथमेटिक्स होगा। 12th क्लास में एक सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला मैथमेटिक्स होगा, और 12th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर्स जिस पोर्शन से आते हैं बच्चे, वो होता है कैलकुलस। और कंटिन्यूटी से बच्चे कैलकुलस स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अपन डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पूरा जो पोर्शन है बच्चे, ये कलन में आता है, कैलकुलस में आता है। तो सबसे अधिक मार्क्स का जो पोर्शन होता है बच्चे, वो यही पोर्शन होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अपने को इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और आगे जो 2-3 महीने ये पूरा चैप्टर चलने वाला है, केवल ये चैप्टर नहीं, इसके बाद अब कलन, फिर समाकलन, तो हमें बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करनी है। क्योंकि आगे जब आप कॉलेज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ज़रूर पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो अगर आप बेहतर तरीके से 12th क्लास में ही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ लेते हो, तो आपको पूरा जीवन, या फिर यूँ कहें कि आपका जितना भी मैथमेटिक्स बचा हुआ है आगे, चाहे कॉलेज हो चाहे कहीं भी हो, तो वो बहुत आसान रहेगा प्यारे बच्चों। तो अभी अपन देखते हैं कंटिन्यूटी क्या है, सातत्य क्या है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है y = f(x), तो इससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि मैं इस फंक्शन में x के जितने मान रखूँगा y के उतने मान मिलेंगे। जैसे मान लो बच्चों, अगर y = x + 5 है ना, तो अगर आप x = 1 रखोगे बच्चों, तो y = x के स्थान पे 1 + 5, तो y = क्या आ गया, 6 आ गया प्यारे बच्चों। मतलब x का एक मान रखा, y का एक मान मिल गया। ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों, y = x + 5 जो है, तो अगर x = आप 2 रखोगे, तो y = 2 + 5, मतलब y = क्या होगा प्यारे बच्चों, 7 होगा। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि फंक्शन जो हमारा y = f(x) होता है, y = f(x) होता है, इसमें आप x के जितने मान रखोगे y के उतने मान मिलेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जब धीरे धीरे हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़ने चालू किए, हमें बहुत सारे फंक्शन मिले, तो कुछ ऐसे फंक्शन मिले बच्चे कि x के हर मान के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, y इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है बच्चे कि x के प्रत्येक मान के लिए y का मान नहीं मिला हमें। जैसे प्यारे बच्चों, अगर अपन f(x) की बात करें, f(x) की बात करें, वो है बच्चों, अगर x² + 4 x - 2 है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप x = 1 रखोगे बच्चे, आप f(x) को क्या बोल सकते हो, f(x) को y भी बोल सकते हो। मतलब जो वैल्यू f(x) की है वही हम y बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो जब आप f(1) निकालोगे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 करोगे, तो 1 का स्क्वायर + 4/1 - 2, तो प्यारे बच्चों f(1) क्या मिल गया, f(1) मिल गया बच्चे 5/-1। तो प्यारे बच्चों f(1) क्या मिल गया, -5। f(1) मतलब इसको मैं y = -5 बोल सकता हूँ। सेम इसी प्रकार से बच्चे, जब आप x = 2 रखोगे, तो f(2) की वैल्यू क्या होगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 करेंगे, तो प्यारे प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर + 4/2 - 2, तो प्यारे बच्चों f(2) = 2 दूनी 4 + 4/0। सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, किसी के अपान में 0 आ जाए तो उसे हम बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं बच्चे, अनडिफाइंड बोलते हैं। तो कुल मिला के बच्चे, यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। y की वैल्यू यहाँ हमें मिली ही नहीं। मतलब x के प्रत्येक मान के लिए y का मान नहीं है, x के कुछ मान के लिए y का मान है, और x के कुछ मानों के लिए y का मान
नहीं है। तो मतलब प्यारे बच्चों x इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू -5 था, लेकिन x इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू अनडिफाइंड, हिंदी में कहते हैं इसे अपरिभाषित, इनफाइनाइट जो बोलते हैं अपरिभाषित भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के ये बात आई कि x इक्वल टू 2 पर हम y का मान नहीं निकाल सकते, या फिर ये बोलते हैं x इक्वल टू 2 पर हम फलन का मान नहीं निकाल सकते। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़ा था क्या, लिमिट पढ़ा था, और लिमिट में मैंने आपको ये बताया था कि लिमिट का मकसद ही है, लिमिट का मकसद ही है कि उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू पता करना जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। कहने का मतलब ये है x इक्वल टू 2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हुई बच्चे, अपरिभाषित हो गई, अनडिफाइंड हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो लिमिट में हमने क्या किया था कि x इक्वल टू 2 पर फलन की वैल्यू निकालने का प्रयास करते थे। बच्चे 11th क्लास फिर से ध्यान करो, अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो आई बटन पे मेरा एक पुराना वीडियो रखा हुआ है, 30-32 मिनट का है या शायद 20 मिनट का है। वो थोड़ा आपको बहुत ओल्ड दिखेगा, उसमें अंधेरा दिखेगा, क्योंकि वो मेरा YouTube पर पहला वीडियो था। तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखो ताकि लिमिट की पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए। अगर लिमिट की पिक्चर दिमाग में बन जाएगी प्यारे बच्चों, तो आप कंटिन्यूटी बड़े आराम से समझ जाओगे। प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले लिमिट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अन्य वर्षों में जब आप सभी क्लास में पढ़ने आते थे तो मैं 12th क्लास में भी कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले लिमिट ज़रूर पढ़ाया करता था, लेकिन अभी अपने पास समय नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप आई बटन पे जाके वो वीडियो ज़रूर एक बार सच्चे मन से देखो ताकि आपको लिमिट का फील आ जाए, और लिमिट का फील आने के बाद प्यारे प्यारे बच्चों आपको कंटिन्यूटी का फील आ जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों बात ये है, मैं मोटा मोटा आपको बात बता दूं कि अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर अनडिफाइंड हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है, तो लिमिट ज्ञात करना मतलब x बराबर 2 पर हमें फलन की प्रकृति ज्ञात करना, फलन की वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करना। कुल मिला के हम ये बोलें कि लिमिट का पूरा रोल ये था, पूरा ये काम ये था कि फलन को इनफाइनाइट होने से बचाना, फलन को अपरिभाषित होने से बचाना, फलन को अनडिफाइंड होने से बचाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब इस क्वेश्चन को मैं लिमिट की प्रॉपर्टी से सॉल्व करता प्यारे बच्चों, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर अपरिभाषित नहीं होता। कैसे बच्चे लोग, आप लोगों ने क्या किया था, गुणनखंडों की विधि कुछ ऐसा सॉल्व किया था, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 पर मैं फंक्शन की लिमिट चेक कर रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। अभी क्या आ रही थी, जब अपन x इक्वल टू 2 रख रहे थे बच्चे, तो f ऑफ x क्या आ रहा था, f ऑफ x बोलें या फिर f ऑफ 2 बोलें बच्चे, अनडिफाइंड आ रहा था। उससे पहले जब अपन ने x इक्वल टू 1 रखा था तो प्यारे बच्चों f ऑफ 1 क्या आया था, -5 आया था। मतलब 1 पे मान मिल रहा था, लेकिन प्यारे बच्चों x पे मान 2 पे मान नहीं मिल रहा था। अब देखो बच्चे, अपन 2 पे भी मान निकाल के दिखाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसे क्या बोल देंगे अपन, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2। इसे अपन सॉल्व करते हैं बच्चे, बहुत सारी मेथड है, लेकिन अपन सॉल्व करते हैं गुणनखंडों की विधि से। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ये या फिर ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से था, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन माइनस कर दें तो ज़्यादा आसान तरीके से अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चे माइनस कर दिया मैंने, ये x - 2 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, इसे अपन x² बोलेंगे, -2 को अपन 4 को अपन 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, फिर प्यारे बच्चों x - 2। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये जो लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 होगा, x इज टेंडिंग टू 2 होगा, ये x² - 2 का स्क्वायर है, तो इसे x - 2 कर सकते हैं और x + 2 कर सकते हैं a² - b² के फार्मूले से। अपॉन में प्यारे बच्चों x - 2 है, x - 2 से x - 2 कैंसिल होगा, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 क्या बचा बच्चे, x + 2 बचा। अब प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, इसके बाद हम लिखते थे क्या, लिमिट लेने पर। क्या लिखते थे बच्चे, लिमिट लेने पर। तो लिमिट लेने पर, लिमिट लेने का मतलब होता है बच्चे
x टेंडिंग टू 2 है तो यहाँ x इक्वल टू 2 रखो, x के स्थान पे क्या रखो बच्चे 2 रखो, तो 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो 2 पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, है ना प्यारे बच्चों, 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है। तो प्यारे प्यारे बच्चों मेरा एक बार आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है ना, हाथ ही जोड़ सकता हूँ और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो आई बटन पे लिमिट वाला पहला वीडियो है प्यारे बच्चों आप उसे ज़रूर जाके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले अपन लिमिट थोड़ी समझ लें। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पहले भी, आप आई बटन वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो बच्चे लोग अगर मान लो अपने पास एक फंक्शन है, जैसे मैं पहले यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, है ना, ताकि मैं x के कुछ मान निकालूँ, उनके स्थान पे y के मतलब f(x) के मान हमें मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये हमारा x हो गया और प्यारे बच्चों ये हमारा f(x) हो गया, इसे हम y भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, अब हमारा फंक्शन, हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है बच्चे लोग, तो अगर अपन इसमें x इज इक्वल टू 1 रखें बच्चों, है ना बच्चे लोग, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है f(1), जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखें, तो f(1) इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2। तो प्यारे प्यारे बच्चों f(1) इज इक्वल टू -3 अपॉन -1। तो प्यारे बच्चों f(1) इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया बच्चे, प्लस का 3 आ गया। मतलब कहने का जब मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो फलन का मान क्या आता है बच्चे, 3 आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगर मैं x इज इक्वल टू 1.5 कर दूं प्यारे बच्चों, 1.5 कर दूं प्यारे बच्चों, 1.5 कर दूं बच्चे लोग, मैं क्या कर रहा हूं एक बार ध्यान करो। अगर आप वीडियो देख कर आए हो लिमिट वाला तो समझ रहे होगे, नहीं देख कर आए हो बच्चे तो आप ध्यान से देखो, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है अपॉन x माइनस 2 है। हमको पता है डिनोमिनेटर में हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए बच्चे। 1/0 होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। 5/0 भी क्या है बच्चे, अपरिभाषित है। कोई नंबर अपॉन 0 क्या है बच्चे, अपरिभाषित है। बच्चे 0/0 भी क्या है, अपरिभाषित है, भाग नहीं जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब अनडिफाइंड वाले केस हैं। तो कुल मिला के फंडा ये है कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में 0 आ गया प्यारे बच्चों तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो अगर मैं, आपको पता है अगर x के स्थान पे 2 आ जाए तो 2 माइनस 2 मतलब डिनोमिनेटर में हर में 0 आ जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये पता था कि x इक्वल टू 2 रखने पर जो f(2) है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। बच्चे 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है। इसे सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या आ गया प्यारे बच्चों, f(2) जो है अनडिफाइंड हो गया। मतलब यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हमारा फलन x बराबर 2 पर क्या है बच्चे, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम 2 पर, x बराबर 2 पर फलन का मान जानना चाहते हैं। प्यारे बच्चों वास्तव में x के हर मान पे हमें फलन की प्रकृति पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है, लेकिन यही जो फंक्शन है यही हमारे आगे के जो दैनिक जीवन है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियां हैं, जो मशीनें बनती हैं, कंप्यूटर्स बनते हैं, उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है बच्चों, उनके अंदर फंक्शंस का यूज किया जाता है। अगर बच्चे हमारा फंक्शन किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये फंक्शन जिस मशीन पर लगा होगा बच्चे, वो मशीन क्या होगी, हैंग हो जाएगी। आप कभी कभार देखते हो मोबाइल हैंग हो जाते हैं, कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों वो ऐसे ही केस होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। जैसे अगर अपन इस पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगा, मतलब कुछ देने पे रिजल्ट आ रहा है, मान देने पे रिजल्ट आ रहा है। जैसे मोबाइल में 8 दबाने पर स्क्रीन में 8 दब रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन जब अपन x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, x बराबर 2 मान देंगे तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं, मतलब मशीन क्या होगी बच्चे, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन
कैसा है, किस किस पॉइंट पे वो क्या क्या व्यवहार करता है। अगर ये फंक्शन किसी पॉइंट पे अपरिभाषित हो जाता है तो हम उस फलन को ये मान ना दें जिससे हमारी मशीन जो है बच्चे रुके ना, हैंग ना हो, बेहतर तरीके से काम करती रहे। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखना, तो मतलब ये फंक्शन हमारा x = 2 पर अपरिभाषित हो गया। तो लिमिट का यही काम है कि जिस बिंदु पर फलन अपरिभाषित हो रहा है, जिस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, उसी पॉइंट पे फंक्शन की प्रकृति ज्ञात करना, फंक्शन का नेचर ज्ञात करना और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब आप देखना हम कैसे और क्या करने वाले हैं। हमें पता है कि x = 2 पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। मतलब कहने का ये है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लो ये हमारा बच्चे पॉइंट 2 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट में हम करते ये हैं कि ये होता है बच्चे लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड होता है, ये प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड होता है। तो हम लेफ़्ट साइड से बच्चे बहुत करीब जाके देखेंगे, बहुत करीब जाके देखेंगे, और राइट साइड से बच्चे बहुत करीब जाके देखेंगे। कहने का मतलब समझो बच्चे, हम एग्जैक्ट x = 2 फंक्शन में पुट नहीं कर सकते, लेकिन हम 1.999999999999 बहुत सारे 9 ये फंक्शन में पुट कर सकते हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों 1.99999999 2 से कम नहीं है, ये लगभग 2 के बराबर ही है, लेकिन 2 भी नहीं है ना। तो मतलब इतना रखने पर फलन अनडिफाइंड नहीं होगा, फलन अपरिभाषित नहीं होगा, फलन का कुछ ना कुछ मान निकलेगा प्यारे बच्चों। आप चेक करके देख लो, तो f of 1.99999 इज इक्वल टू x² - 4/x - 2 था, तो x के स्थान पे क्या रखें, 1.999 का स्क्वायर - 4/1.9999 - 2। तो ये जब माइनस होगा प्यारे बच्चों तो ये आएगा 0.00000 और 1। तो बच्चे अब तो ये अपॉन में 0 नहीं आया, मतलब अनडिफाइंड तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम x = 2 पर फंक्शन का मान पता नहीं कर सकते, लेकिन x = 2 के बहुत करीब जाके, इतना करीब जाके फलन का मान निकाल सकते हैं। फिर ये मान सकते हैं कि इतना करीब जाने पर फलन का जो मान था वही x = 2 पर भी फलन का मान आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही इधर से बहुत करीब आए, बहुत करीब मतलब 2.000000000000001, ये लगभग 2 ही तो है बच्चे, एग्जैक्ट 2 नहीं है, लेकिन ये 2 से कम भी नहीं है और 2 से बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मतलब ये था 2 से बहुत थोड़ा कम और ये है बच्चे 2 से बहुत थोड़ा ज़्यादा। तो मतलब अगर इधर से आने पर इतने पे फंक्शन की वैल्यू मान लो x मिलती है और इधर से आने पर इतने में फंक्शन की वैल्यू अगर x मिलती है, तो मतलब इस पॉइंट पर जहाँ पे हम मान नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ भी बच्चे वैल्यू क्या होगी, x होगी। क्योंकि इधर से बहुत नज़दीक जाके देखे हैं बच्चे, उधर से बहुत नज़दीक जाके देखे हैं बच्चे, दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ भी वैल्यू सेम ही ना होगी। अगर मैथ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि किसी बालकनी में कोई व्यक्ति ऐसे घूम रहा है, टहल रहा है ना बच्चे, और वो पहना हुआ है क्या, वो पहना हुआ प्यारे बच्चों कोट पैंट पहना हुआ है, वाइट कलर का कोट है, वाइट कलर का पैंट है, उसका टाई लगाए हुए बच्चे। अगर वैसे घूम रहा है बच्चे अपनी बालकनी में और एक इतना पतला सा खंभा या फिर इतना पतला सा खंभा उसकी बालकनी पे है और आप उसे नीचे से, उसके घर के नीचे से, वो छत के ऊपर घूम रहा है बालकनी में, आप उसे उसके नीचे से देख रहे हो, तो प्यारे बच्चों जब वो चल रहा है आपने उसे देखा कुर्ते और कोट और पैंट में है, उसके बाद प्यारे बच्चों चलते चलते वो खंभे की ओलट में आ गया और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बच्चे खंभे से आगे निकल जाता है और जब आप उसे देखते हो तब भी वो कोट पैंट में ही रहता है। मतलब खंभे के इधर भी किस में था बच्चे, वो कोट पैंट में था,
खंबे के उलट में आ गया, खंबे के पीछे आ गया तो आपको नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वो खंबे से बाहर निकलता है वापस आपको कोट पैंट में दिखाई देता है। मतलब समझे क्या बोल रहा हूँ? खंबे के पहले भी कोट पैंट में था, खंबे के बाद भी कोट पैंट में था। इसका मतलब ये है बच्चे, खंबे के पीछे भी वो कोट पैंट में ही रहा होगा, क्योंकि शक्तिमान तो है नहीं वो, है ना, कि खंबे के चलते हुए खंबे के पीछे बस पहुंचा, इतना कम समय था और वो कुछ कपड़े अपने चेंज कर लेगा। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर 2 के इतना करीब जाने पर 1.999 पर वैल्यू x आ रही है और 2 के इधर से करीब जाने पर मतलब 2.0001 पर वैल्यू x आ रही है, मतलब 2 पर भी वैल्यू क्या होगी? x होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन वही चेक कर रहे हैं। एक बार इसे पूरा देखो आप। वीडियो इसलिए बड़ा हो रहा है कि मुझे पता है कि बहुत सारे बेकार टाइप के लड़के हैं जो आई बटन वाला लिमिट का वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मुझे बच्चे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 1 रखे 3 आ गया, ऐसे 1.5 रखोगे प्यारे बच्चों तो f ऑफ 1.5 मैंने निकाल के देखा हुआ बच्चे 3.5 आता है। क्या आता है बच्चों? 3.5 आता है। जब x की वैल्यू 1.5 रखोगे तो y की वैल्यू 3.5 आएगी। जब 1.6 रखोगे तो 3.6 आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब 1.8 रखोगे तो 3.8 आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब 1.9 रखोगे तो 3.9 आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब 1.99 रखोगे तो 3.99 आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब 1.999 रखोगे तो 3.999 आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब 1.999 और 9 और 9 और 9 करोगे तो 3.9999999 आएगा। और प्यारे बच्चों, जब x इक्वल टू 2 कर दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। और ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप इधर से बहुत करीब मतलब 2.00001 रखोगे तो रिज़ल्ट आएगा 4.0001। ऐसे आप अगर 2.5 रखोगे तो रिज़ल्ट आएगा बच्चे 4.5। तो प्यारे बच्चों, आप प्यार से समझो, बेहतर तरीके से समझो। हमारा फंक्शन ये है, आप देखो हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 2 के पास ले जा रहे हैं, 2 के पास ले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा फलन किसके पास जा रहा है? 4 के पास जा रहा है ना बच्चे। 3.9 किसके पास है? 4 के पास है। तो मतलब जब x 1 था तो फलन मतलब f ऑफ x 3 था। जब x 1.5 तो फलन 3.5 मतलब 4 के और पास पहुंचा। जब इसको हम 2 के और पास पहुंचाए मतलब 1.6 तो फलन 3.6 4 के और पास पहुंचा। जब बच्चे x का मान हम 2 के बहुत पास पहुंचा दिए 1.99999 तो फलन का मान 4 के बहुत पास चला गया। लेकिन प्यारे बच्चों, जब एग्जैक्ट 2 कर देते हैं तो फलन अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और प्यारे बच्चों, जब उधर से हम 2 के करीब लाते हैं x को 2.5 तो फंक्शन 4.5, और जब 2.00001 तो फंक्शन 4.0001। मतलब इधर से भी x को 2 के करीब लाने पर फलन की वैल्यू 4 के करीब आती है। इसका मतलब बच्चे एहसास हो रहा है उस कोट पैंट वाले एग्जाम्पल से। ध्यान करो, खंभे के इधर भी कोट पैंट में, खंभे के उधर भी कोट पैंट में, मतलब वो खंभे के पीछे भी कोट पैंट में ही था। तो अगर इधर से 2 के करीब आने पर फलन 4 के करीब जा रहा है और उधर से भी 2 के करीब आने पर फलन 4 के करीब आ रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट 2 पर फंक्शन क्या होना चाहिए बच्चे? 4 होना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता कि मैं समझा पाने में समर्थ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू याद करना, फंक्शन को डिफाइंड करना, परिभाषित करना ही लिमिट का काम है। या फिर यूँ कहें कि लिमिट किसी फंक्शन को इनफाइनाइट होने से रोकता है।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के जो लिमिट की लैंग्वेज होती है, आपने पढ़ा था लिमिट x इज टेंडिंग टू a, लिमिट x इज टेंडिंग टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, l होता है। कहने का मतलब जब x a की ओर अग्रसर है, जब x a की ओर अग्रसर है तो फलन किसकी ओर अग्रसर है बच्चे, l की ओर अग्रसर है। मतलब प्यारे बच्चों x इक्वल टू a पर फलन की लिमिट क्या है, l है। कहते हैं, पढ़ते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू a, f ऑफ x इक्वल टू l। मतलब जब हमारा फंक्शन a की ओर अग्रसर है, जब हमारा x a की ओर अग्रसर है, जैसे जब हमारा x 2 की ओर अग्रसर था तो हमारा फंक्शन जो है बच्चे l की ओर अग्रसर है, तो हमारा फंक्शन बच्चे 4 की ओर अग्रसर है। तो x इक्वल टू a पर फलन की लिमिट क्या है बच्चे, l है। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पर फलन की लिमिट क्या थी बच्चे, 4 थी। तो प्यारे बच्चों इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 4 होता है। तो f ऑफ x था क्या, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू, इस पे a की तरफ अग्रसर था बच्चे, इसमें 2 की तरफ अग्रसर है तो 2 होगा। फलन था हमारा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। मतलब इस फंक्शन में जब x 2 की ओर जा रहा है तो फलन 4 की ओर जा रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर फलन की जो लिमिट है प्यारे बच्चों वो 4 है। ठीक है बच्चे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जाने से जहाँ पहुँच रहे थे, राइट हैंड साइड से आने पे भी वहीं पहुँच रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे लोग, तो आप इतना समझ गए, लिमिट का फंडा आप समझ गए। अब आप समझो फलन की सीमा का अस्तित्व, है ना बच्चे। 11th क्लास की लिमिट पढ़ के आओ, नहीं तो अगर आप मुझसे डाउट पूछोगे बिना 11th क्लास की मैथ पढ़े हुए तो मैं आपके डाउट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर लिमिट नहीं बनेगी तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब एक आता है बच्चे फलन की सीमा का अस्तित्व, फलन की सीमा का अस्तित्व, इंग्लिश से बोलते हैं सीमा का अस्तित्व। प्यारे बच्चों इसे इंग्लिश से बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आपने देखा होगा कि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के तो हम बोलते हैं फलन की सीमा का अस्तित्व है ना प्यारे बच्चों, फलन की सीमा का अस्तित्व है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, चाहे इधर से 2 के करीब गए थे और चाहे इधर से 2 के करीब गए थे, हमारा फलन 4 के करीब ही जा रहा था। मतलब इधर से जाने पर भी 4 के करीब, उधर से आने पर भी 4 के करीब, तो उसकी फलन की सीमा का अस्तित्व था प्यारे बच्चों। कहने का मतलब ये है, अगर हम ग्राफ से समझें प्यारे बच्चों, तो जैसे मान लो ये हो गया, है ना, और ये हो गया प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूँ, अगर ये पॉइंट 2 है, तो अगर मैं इधर से जाऊँ और चाहे इधर से जाऊँ, है ना प्यारे बच्चों, तो आप देखो अगर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट होगा मेरे हिसाब से y। यहाँ पे अगर 4 है, ये कोऑर्डिनेट अगर प्यारे बच्चों 2,4 है, अगर ये 4 है प्यारे बच्चों, तो चाहे मैं इधर से जाऊँ, है ना, और चाहे मैं इधर से आऊँ, हमारा इस पॉइंट पे जो वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, 4 मिलेगा। तो इस पे लेफ़्ट हैंड लिमिट, है ना बच्चे, इधर से आने पर भी कहाँ पहुँच रहे हैं, 4 पर पहुँच रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू 4। और राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड से आने पर ही बच्चे हम 4 पर ही पहुँच रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू 4। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम बोलेंगे फलन की सीमा का अस्तित्व है। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों, हम एक दूसरा ग्राफ अगर देखें, अगर ये x ये बना प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पे क्या है समझो, यहाँ पे है बच्चे डॉट है और यहाँ प्यारे बच्चों क्या है, होल है। होल के बारे में मैंने बताया था, होल होता है तो वहाँ पे वैल्यू नहीं निकलती है। तो प्यारे बच्चों अगर अपन देखें, है ना, अगर अपन देखें तो अपन अगर इस पॉइंट की 2 की बात करें, जब अपन इधर से जाएंगे और इधर से आएंगे प्यारे बच्चों, तो जब हम इधर से जाते हैं तो अगर ये मान लो क्या है बच्चों, ये 4 है और ये है मान लो बच्चे क्या है, ये 5 है। तो प्यारे बच्चों जब हम इधर से 2 पर आए तो 2 पर वैल्यू क्या मिली, 2 पर वैल्यू हमें 4 मिल गई। इसका मतलब प्यारे बच्चों लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है, 4 है।
फिर प्यारे बच्चों जब हम इधर से आते हैं तो इधर से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चे, 5 मिल जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, तो राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा बच्चे, 5 मिलेगा। तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फलन की सीमा का अस्तित्व तो नहीं है। वैसे भी आप देख रहे हो कि इस पूरे पॉइंट पे फलन क्या है हमारा, अनडिफाइंड है, फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। हम ये कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं ना, तो कंटिन्यूटी में हम ये दुनिया भर की बातें क्यों कर रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी से केवल इतना मतलब है कि अगर कोई ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना देते हो, तो हम ये बोल देते हैं कि ये जो फंक्शन f ऑफ x था, जिसका हमने ग्राफ बिना पेन उठाए बनाया है, तो अगर आपने बिना पेन उठाए किसी फंक्शन का ग्राफ बना दिया है, तो आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन जो है, वो फलन जो है अनडिफाइंड है, वो फलन जो है कंटिन्यूअस है, वो फलन जो है सातत्य है ना बच्चे। मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार, सातत्य मतलब लगातार अगर वो फंक्शन चला जा रहा है, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, कहीं भी अपरिभाषित नहीं हो रहा है, तो प्यारे प्यारे बच्चों हम ये बोल देंगे कि वो दिया गया जो फलन है वो सातत्य है, कंटिन्यूअस है ना प्यारे बच्चों। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर अपन इस पॉइंट पर ही बात करते हैं, है ना, अगर ये मान लो कंप्लीट बात करते हैं, ये है 2 है ना, इधर से अपन गए बच्चे, तो ये वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, है ना, तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब इधर से अपन आते हैं बच्चे, तो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। और बच्चे इस पॉइंट पर भी, मतलब f ऑफ 2 पर भी तीनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए प्यारे बच्चों, तो हम बोल देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब इधर से अपन जा रहे थे तो भी इस पॉइंट पे पहुँचे, अगर ये मान लो 5 है, तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पर भी 5 मिले। इधर से भी जाने पर प्यारे बच्चों हम यहीं पहुँचे, तो राइट हैंड साइड भी हमें 5 मिल रहा है। और अगर मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात करूं, जैसे बच्चे मैं इधर से गया, मतलब 2 से थोड़ा कम मान रखा, मतलब 1.99999 है ना बच्चे, तो भी मान क्या मिले, 5 ही मिले। इधर से आया मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा मान रखा, 0001, तब भी क्या मिले बच्चे, 5 मिले, ठीक है ना। और अगर मैं x इक्वल टू एग्जैक्ट 2 ही रख दूं, तब भी हमें क्या मिले बच्चे, जो f ऑफ 2 है, फलन की 2 पर जो वैल्यू है वो बच्चे हमें 5 ही मिले। तो मतलब चाहे लेफ्ट हैंड से आओ, चाहे राइट हैंड से आओ, चाहे उसी पॉइंट की बात करो, तीनों वैल्यू अगर हमें सेम मिलती है प्यारे बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, सातत्य कहलाता है। वो फलन सातत्य कहलाता है, वो फलन कंटिन्यूअस कहलाता है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे होल होता, होल मतलब यहाँ वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब f ऑफ 2 रखने पे क्या नहीं मिल रहा है, 5 हमें नहीं मिल रहा है। तो हम बोलते कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उनके बराबर नहीं है। तो मतलब हमारा जो पेन है वो यहाँ से जाएगा और यहाँ पे हमको उठाना पड़ जाएगा, उठा के यहाँ से रखेंगे प्यारे बच्चों, तो पेन उठाना पड़ा, मतलब फलन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। देखो बच्चे लोग, अगर आप लिमिट पढ़ लिए हो तो मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ी है प्यारे बच्चों, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब अपन प्योरली कंटिन्यूटी की बात करते हैं, प्योरली अपन बात करते हैं सातत्य की। तो प्यारे बच्चों, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल हो प्यारे बच्चों f ऑफ a के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a।
तो अगर प्यारे बच्चों ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो हम बोलेंगे हमारा फलन जो है सातत्य है, सतत है, या फिर हमारा फलन जो है, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। मतलब हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये तीनों प्यारे बच्चों इक्वल हो गए तो हम ये बोल देंगे कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो संतत फंक्शन है ना प्यारे बच्चों। और अगर इक्वल नहीं हुए तो प्यारे बच्चों वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब प्यारे बच्चों आपको हमने लिमिट को फाइंड करने की 4 मेथड बताई थी, है ना प्यारे बच्चों। जो बहुपद के लिए अलग मेथड थी, है ना, गुणनखंडों के लिए फ्रैक्शंस वाली, है ना, अलग मेथड थी, गुणनखंडों के लिए फैक्टर वाली मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, गुणनखंडों की विधि नंबर 1, बहुपदों के लिए विधि थी नंबर 2, गुणनखंडों के लिए विधि थी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, नंबर 3 प्रतिस्थापन की विधि थी सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड, और नंबर 4 था प्यारे बच्चों परिमेयीकरण या फिर रैशनलाइजेशन वाला मेथड। तो मैंने बोला था सबसे अधिक यूज होने वाला मेथड प्यारे बच्चों क्या है, सबसे अधिक यूज होने वाला जो मेथड है प्यारे बच्चों वो है प्रतिस्थापन की विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो अगर प्यारे बच्चों से बनता है तो फिर कोई समस्या नहीं आने वाली। तो प्यारे बच्चों हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि फलन f of x is equal to mod of x upon x x is not equal to 0 के लिए, और प्यारे बच्चों 1 x is equal to 0 के लिए, है ना। तो x is equal to 0 पर सातत्य की जांच कीजिए। इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, है ना, बच्चे बोलेंगे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू इतना एट, सीधे बोलते हैं एट x इक्वल टू 0। ऐसा इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड लिमिट लेने पर, है ना प्यारे बच्चों। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेने पर, तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो प्यारे बच्चों लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a माइनस, लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड से जाना, है ना बच्चे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 था तो लेफ्ट साइड से जाएंगे मतलब 2 से कम रहेगा मान ना, उधर मान ज़्यादा होता है इधर मान कम होता है, तो इसीलिए a माइनस लगाया जाता है। मतलब लेफ़्ट साइड से हम जा रहे हैं, मतलब 2 से कम मानों की तरफ से हम 2 की तरफ जा रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो a माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस, बच्चे x इक्वल टू 0 मतलब a क्या है 0 है, तो 0 पर चेक करना है मतलब 0 माइनस f ऑफ x। अब बच्चे हमें पता करना है कि अगर x का मान 0 से कम है, 0 माइनस का मतलब होता है बच्चे 0 से कम, अगर x का मान 0 से कम है तो फंक्शन क्या होगा। बच्चे यहाँ फंक्शन की 2 परिभाषा दी है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x होगा अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और f ऑफ x इज इक्वल टू 1 होगा अगर x इज इक्वल टू 0 होगा। तो फंक्शन की 2 परिभाषा दी गई है, एक ये फंक्शन दिया गया है और एक ये फंक्शन दिया गया है। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है वो कहाँ से पता चलेगा प्यारे बच्चों, वो पता चलेगा x के मान से। x इज ट्रेंडिंग टू 0 माइनस मतलब 0 से कम, तो आप चेक करो इन दोनों में 0 से कम x का मान कहाँ पे है, यहाँ पे ना बच्चे, कहता है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो 0 से कम या तो 0 से अधिक, है ना बच्चे। ये तो x इक्वल टू 0 के लिए है, हमें क्या चाहिए x इज ट्रेंडिंग टू 0 माइनस। इसीलिए कह रहा हूँ पूरा लिमिट रिवाइज करो, एक वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। 11th क्लास का नोट्स निकालो, 11th क्लास का बुक निकालो, अगर मुझे कुछ मानते हो
थोड़ा सा भी 5 पैसे लायक भी कि ये व्यक्ति मेरे भले की बात करता है, ये व्यक्ति मेरा जीवन बनाना चाहता है, अगर मुझे 5 पैसे का इंसान ही मानते हो अपने जीवन में, तो आप एक बार जाके लिमिट रिवाइज करो प्यारे बच्चों। कम से कम जो मेथड मैंने बताई थी उन सारे मेथड से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। नोट्स निकालो 11th क्लास वाला जो मैंने बनवाया है, वो इसीलिए बनवाया था प्यारे बच्चों, और उसको बढ़िया से पढ़ो, तब जाके यहाँ आओ। तो मुझे इतना समय नहीं मिलेगा, मैं इस इंट्रो वाले वीडियो में इतना समय लगा रहा हूँ, इसके बाद प्यारे बच्चों मैं इतना समय नहीं लगाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब 0 से कम के लिए, यही वाला है ना बच्चे, ये 0 से कम के लिए भी है और 0 से ज़्यादा के लिए भी है, क्योंकि ये x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। 0 के बराबर ना रहे, कम ज़्यादा के लिए चलेगा। तो मतलब फलन क्या होगा बच्चे, मॉड ऑफ x अपॉन x होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अब यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन से करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे प्यारे बच्चों। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखने पर, x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखने पर। क्यों बच्चे, 0 से कम, तो कितना कम, h कम। h क्या है, लिमिट वाले वीडियो मैंने बताया है h क्या है प्यारे बच्चों। जैसे आपको 2 पर जाना था, तो आप लेफ्ट साइड से कितना गए थे, 1.99999999, तो 1.9999 कैसे आया था, इस 2 में आपने बहुत छोटा नंबर h माइनस किया होगा, तब जाके इतना आया होगा। मतलब ये 1.99999 2 से जितना कम है वही h का मान है। कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 पर फलन अपरिभाषित हो रहा था, तो जब मैंने 2 पर ये h माइनस कर दिया तो 1.999 आ गया। कहने का मतलब ये h वही अंतर है, जो फलन को अपरिभाषित करने से रोक रहा है। मैंने पहले भी कहा था, लिमिट का काम है फलन को अपरिभाषित अनडिफाइंड होने से रोकना प्यारे बच्चों। तो रोक दिया ना, अपन 2 ना लेके 1.9999 ले रहे हैं, मतलब h कितना हो गया बच्चे, h हो गया 0.000001, मतलब 2 में इतना कम ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 था, तो बच्चे अपन ने 2 माइनस h किया, 2 में बहुत छोटा नंबर घटाया तो ये आ गया। तो अगर 0 माइनस है तो x इक्वल टू 0 माइनस h रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर बोलेंगे कि जब x इज ट्रेंडिंग टू 0, जब x 0 की तरफ अग्रसर होगा प्यारे बच्चों, तो h भी क्या हो जाएगा, h भी हो जाएगा 0। क्यों होगा प्यारे बच्चों, एक बार आप ध्यान से देख लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप चेक कर लो। देखो x इज इक्वल टू 0 माइनस h है, अगर x ही 0 हो गया, मैंने क्या बोला, x इज ट्रेंडिंग टू 0, तो x ही 0 हो गया बच्चे, तो 0 माइनस h, तो h भी क्या हो जाएगा, h भी 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक बार वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ अब, तो लिमिट प्रतिस्थापन कर रहे हैं बच्चे, तो h x के स्थान पे क्या करेंगे बच्चे, x से, जब x 0 है तो h 0 है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे h इज ट्रेंडिंग टू 0, है ना, h इज ट्रेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0, है ना बच्चे, क्योंकि जब x 0 था तो h 0 था, तो जहाँ x इज ट्रेंडिंग टू 0 था वहाँ अपन h इज ट्रेंडिंग टू 0 कर दे रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों मॉडुलस x, मॉड ऑफ x मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे 0 माइनस h करना है, 0 माइनस h करना है, अपॉन में प्यारे बच्चों 0 माइनस h करना है। तो प्यारे बच्चों लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, तो लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0 क्या होगा बच्चे, मॉड ऑफ माइनस h क्या होगा, प्लस का h होगा, अपॉन माइनस h कैंसिल हुआ, तो इज इक्वल टू लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0 कितना आ गया बच्चे, -1 आ गया। तो हमारा जो फाइनल लिमिट आ गया बच्चे क्या आ गया, -1 आ गया।
है ना। लिमिट लेना मतलब h का मान रखना, यहाँ h है ही नहीं, तो कांस्टेंट की लिमिट हमेशा क्या होती है बच्चे, कांस्टेंट होती है। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि प्यारे प्यारे बच्चों आप जल्दी से वीडियो देख कर आओ। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों हम लेफ़्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई। लेफ़्ट हैंड लिमिट को ऐसे क्या बोलते हैं, और लेफ़्ट हैंड लिमिट को बोलते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, माइनस रहेगा तो लेफ़्ट हैंड लिमिट है 0 माइनस, या फिर a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, -1 मिल गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर प्यारे बच्चों आप डायरेक्टली लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या बोल सकते हो, क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट लेने पर, है ना बच्चे, राइट हैंड लिमिट लेने पर, तो राइट हैंड लिमिट किसे बोलते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस, है ना बच्चे, a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू, किस पर निकाल रहे हो, 0 पर निकाल रहे हो ना, तो 0 प्लस f ऑफ x के स्थान पे क्या है बच्चे, 0 से अधिक मान के लिए, 0 से अधिक मान के लिए बच्चे यही वाला फलन है, कम के लिए भी यही है और ज़्यादा के लिए भी यही है, तो बन जाएगा बच्चे मॉड ऑफ x अपॉन x। अगला काम होता है बच्चे x इज इक्वल टू 0 प्लस है ना, तो 0 प्लस h, वहाँ 0 माइनस था तो 0 माइनस h रखने पर, है ना प्यारे बच्चों, रखने पर, तो x इज इक्वल टू, फिर यहाँ बोलेंगे हम कि अगर जब हमारा x ही 0 हो जाएगा, जब x इज टेंडिंग टू 0 तो h क्या होगा बच्चे, 0 ही होगा। यहाँ वही मान रखते हैं प्यारे बच्चों, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो h टेंडिंग टू 0 है। बच्चे प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो अब x बिल्कुल नहीं रहेगा, h क्या हो गया, 0 हो गया। मॉड ऑफ x, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h करना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 मॉडुलस h अपॉन h, तो इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ h की वैल्यू h होगी h अपॉन h, तो इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1 आ गया। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हुआ बच्चे, 1 हो गया। आप देखो अगर, तो आपको राइट हैंड लिमिट क्या मिल गई, राइट हैंड लिमिट बच्चे 1 मिल गई। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैंने बोला था डेफिनेशन बोला था प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी की, कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के और ये बराबर हो f ऑफ a के, तो प्यारे बच्चों हमें मिल गया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। मतलब ये तीनों इक्वल हों तभी फलन सातत्य होता है, तभी फलन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन हमें इतना मिल गया बच्चे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो f ऑफ a निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों इक्वल होने चाहिए, यही दो इक्वल नहीं हुए तो आगे अपन क्यों जाएं। तो सीधे हम बोल सकते हैं कि सिंस लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इसलिए फलन, है ना, सातत्य नहीं है। क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बच्चे लोग, तो ये प्रूव हो गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है बच्चे, तो अपन मिलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे कि ये वीडियो उतना मज़ेदार नहीं बना है, तो अगर प्यारे बच्चों आप कंटिन्यूटी का ये कॉन्सेप्ट ना समझ पाए हो, क्योंकि मैंने बहुत समय इसको लिमिट से जोड़ने का प्रयास किया, ना मैंने लिमिट बताई, बार बार मैंने आपको बोला आप वो वीडियो देखो, तो जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं जानते कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो उन प्यारे बच्चों को अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर जी समझ में नहीं आया है, आप हमें समझा दो। लेकिन आपसे मुझसे रिक्वेस्ट है कि 11th क्लास में लिमिट में जाके कम से कम 5 क्वेश्चन हर मेथड से, पॉलिनोमियल वाली मेथड, फैक्टर वाली मेथड मतलब गुणनखंडों की विधि, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मतलब परिमेयीकरण मेथड, हर मेथड से 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो प्यारे बच्चों पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर मुझसे एनी टाइम पूछे प्यारे बच्चों, मैं हर वक्त आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक्सरसाइज मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब अगली एक्सरसाइज के साथ आपके सम्मुख में बहुत जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए आपसे छुट्टी मांगता हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, जय श्री राम।